हेलो दोस्तों, स्वागत आपका हमारे आज के फाइनेंशियल कंसेप्ट में, जिसका नाम है भाई लिमिट ऑर्डर की चिड़िया का नाम है स्टॉक मार्केट में। देखिए पॉइंट क्या है, जितनी भी बड़े बड़े इन्वेस्टर है, म्यूचुअल्स फंड है, वो ना मोस्टली ना लिमिट ऑर्डर का यूज़ करते हैं भाई। अब ऐसी क्या चीज़ है भाई इस ऑर्डर में जो इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन कर रहे हैं। और लेकिन पॉइंट भी नोटेड, अगर हमको इसकी परफेक्ट नॉलेज होगी, एक डीप नॉलेज होगी, क्योंकि जो ये बड़े बड़े इन्वेस्टर है ना, ये आपको पता है अपना अगर इतना ह्यूज अमाउंट लगा रहे हैं, कुछ ना कुछ सोच के इसके पीछे इतने बड़े बड़े मास्टर माइंड प्लानिंग करके एग्जीक्यूट करते हैं इसको। अब एक बात सोचो आप कि देखो, अगर हमको एक लिमिट ऑर्डर की अच्छी नॉलेज हो गई, तो जहाँ ये इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन अपना पैसा लगा रहे हैं और डेफिनेटली इनको प्रॉफिट तो चाहिए, क्या इस अमाउंट के पीछे हम अपना अमाउंट नहीं रख सकते? जहाँ जहाँ ये जाएंगे हम भी वहाँ जाएंगे और अपना हम भी प्रॉफिट निकाल लेंगे। लेकिन पॉइंट में डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, लेकिन आप हम जो ऐसा कर क्यों नहीं पा रहे? सोचने वाली बात है, क्योंकि भाई इसके पीछे जो बंदे बैठे हैं ना, ये बहुत मास्टरमाइंड, एक्सपीरियंस होल्डर और भाई आईआईएम से ज़बरदस्त दिमाग। लेकिन पॉइंट भी नोटेड, हमारा कंसेप्ट क्या, हम भी तो हर एक फाइनेंशियल कंसेप्ट को पहले रीड करते हैं, कंसेप्ट को समझते हैं, देन उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी भी देखते हैं। क्यों देखो, हमने लास्ट वीडियो में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, पूरा जो लिमिट ऑर्डर है ना, वो इन्हीं दोनों चीज़ों पे टिका हुआ है भाई। अगर किसी को रेसिस्टेंस सपोर्ट नहीं पता ना, वो लिमिट ऑर्डर कभी लगा ही नहीं सकता। जो एक एफिशिएंट वे में लगाना होगा ना, वो आप लगा ही नहीं सकते, क्योंकि पूरा खेल जो है ना रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट के ऊपर है। और हमने लास्ट वीडियो में स्पेशल इसी के ऊपर, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के ऊपर मैंने कंसेप्ट बताया हुआ है, कब बनता है, कैसे बनता है, कैसे शॉर्ट सेलिंग इसमें यूज़ हो रही है, कैसे क्या मास्टरमाइंड, मतलब कैसे ट्रेडर वहाँ पे सोचते हैं उसको बनते हैं। अब उसके आगे की कहानी है यार। तो भाई प्लीज़ रिक्वेस्ट, अगर किसी ने यह चीज़ ना देखे ना, सपोर्ट रेसिस्टेंस, तो थोड़ा सा समझ नहीं आएगा। और अब आप सोच, लेकिन मैंने सोचा था ना कंबाइन भी बना दूँ, लेकिन यार लंबी हो जाती काफ़ी वीडियो, 1-1.5 घंटे की चली जाती, फिर तो हम वैसे बोर हो जाते ठीक है। तो क्योंकि ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, दिमाग खिड़की पट के नीचे गिर जाती तो भाई सुनो, हमने लास्ट वीडियो में देखा था, देखो अब पूरा कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ होगा। यो सबसे पहले समझते हैं लिमिट ऑर्डर है क्या। लेट्स सपोज करंट प्राइस भाई 100 रुपये चला हुआ है किसी शेयर का, लेकिन आपने एनालाइज किया सारी चीज़ करके, आपने सोचा ना यार ये नीचे आवेगा और ये 95 तक आवेगा, और कुछ दिन बाद ना आपने सोच रहे हो कि इन फ्यूचर 1-2 महीने बाद ये चले जाओगे 120 पे। तो आप क्या करोगे, दिमाग आप एक लिमिट ऑर्डर लगाओगे कि जब ये 95 का आ जाएगा ना, देखो एक बुक होती है ऑर्डर बुक, कोई सी भी साइट खोल लो, प्लेटफॉर्म खोल लो, जब भी किसी का शेयर सेल परचेज करना है तो एक ऑर्डर बुक होती है। अब इसमें एक तरफ होता है बिड और एक तरफ होता है आस्क। बिड में परचेजर होते हैं, यहाँ पर सेलर होते हैं। जैसे आप लिमिट ऑर्डर लगाओगे ना कि 95 रुपये का भाई मैंने चाहिए शेयर, आप इस लिस्ट में आगे बैठ जाओगे कि 95 रुपये का मैंने शेयर चाहिए, दे दो भाई दे दो, जोन सा सेलर मैंने 95 रुपये का देना चाहो दे दो। अब पॉइंट भी नोटेड, अगर इसका शेयर का प्राइस 95 चला गया तो आपने ये शेयर मिल जाएगा। अगर सोचो ना ही गया तो क्या पता भाई ये 96 पे रह जाए 6 महीने तक। तो इट मीन्स यार लिमिट ऑर्डर लगाना तो यार ये बहुत मतलब प्लानिंग के साथ रिक्वायरमेंट पड़ेगी। क्या पता मेरे भाई 90 पे चले जाए, फिर आपने तो समझ लो महंगे पे आप ऑर्डर कर लोगे, यानी कि परचेज कर लोगे। यानी कि जितना जो आपको सेफ्टी दे रहा है ना, उतनी ही ज़्यादा आपसे ये प्लानिंग भी मांग रहा है। और यही जो ये प्लानिंग है ना, 95 पे लगाऊँ, 90 पे लगाऊँ, 96 पे लगाऊँ, यही तो एक्चुअल जो ट्रेडर हैं, जो भाई मास्टरमाइंड है, जो फाइनेंस को जानते हैं, वो इसको एग्जैक्ट लगाते हैं हमारी। और यहीं पे थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाए क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज, तो इसी को हम धीरे धीरे बिल्ड कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई अगर आपने सेल ऑर्डर लगाओगे कि 120 रुपये में, लेट्स सपोज यहाँ पे आपका ऑर्डर आ गया भाई, आप जल्दी मारोगे भाई मार्केट में कि 120 का ले लो भाई, ले लो रे 120 में दे दूंगा, अगर कोई इंटरेस्टेड होया तो हो जाएगा। लेट्स सपोज इसका भाई गया ही नहीं 1 साल, आप सोच रहे थे कि 1 हफ्ते में तो प्रॉफिट कमा जाऊँगा, 95 का खरीद गया 120 में, लेकिन यानी बात बनी आपकी 6 महीने भी, इतने में तो इन्फ्लेशन है आपका इंक्रीज़ हो जाएगा, तो वैल्यू ही नहीं बनी आपकी कुछ या। तो इट मीन्स लिमिट ऑर्डर लगाने के लिए भी थोड़ी क्या यार एक्चुअल में फाइनेंशियल नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। तो अब देखो, चलो वो तो हम धीरे धीरे कंसेप्ट वाइज हम करते जा रहे हैं अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को। हमने सपोर्ट देखा, रेसिस्टेंस देखा, अब आगे की गेम समझो थोड़ा सा। देखो भाई हमने पता है ये है सपोर्ट और ये है रेसिस्टेंस। मतलब क्या है, जहाँ पर जिस भी शेयर का प्राइस आके बार बार रुक जाता है ना, लेट्स सपोज ये था ऊपर गया, फिर यहाँ पर आगे टच हो गया, फिर गया ऊपर, फिर यहाँ टच हो गया, फिर ऊपर गया, फिर टच हो गया, जो ये बार बार टच हो रहा है, इसका आंसर, इसका लॉजिक, इसके पीछे की स्टोरी तो मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। अब आता असली गेम। देखो अगर इन्वेस्टर को पता है ये बार बार इसी पॉइंट पे से उठेगा ऊपर, तो वो कहाँ पर परचेज करेगा, कि यहाँ पर परचेज करेगा, यहाँ पर परचेज करेगा, या फिर यहाँ पे परचेज करेगा। सिंपल, हमेशा जितने भी ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, उनका एक ही मोटिव है, सबसे सस्ता खरीदना है और सबसे महंगा बेचना है। तो सबसे सस्ता तो यहीं पे खरीदेगा ना वो महाराज, वो यहाँ पे लगाएगा अपना ऑर्डर, बाय ऑर्डर यहाँ पे लगा देगा, सेट कर देगा एनालाइज करके। अब फिर दिमाग में उठेगी बात, सर यहाँ पे क्यों, वो तो आपने तो बोला अभी मिनिमम चाहिए, यहाँ पे लगाऊंगा मैं तो।
भाई मेरे यहाँ पे भी एक दिक्कत है लगाने में। वो दिक्कत सुन, मान ले बड़ा इन्वेस्टर है यार, इसने 1 लाख शेयर चाहिए, इन्हें डिमांड करी मैंने 1 लाख शेयर दे दो 100 रुपये के हिसाब से। क्या पता भाई 100 रुपये के हिसाब से 1 लाख मिला ही ना उसने, पार्शली मिल गए, 50,000 मिल गए तो 30,000 मिल गए, तो उसका तो पूरा प्लान ही फ्लॉप हो जाएगा यार, जो ना एक प्लानिंग करके सेट कराया था। इसीलिए उसने थोड़ा सा हल्का सा ऊपर रखा है, ताकि उसने सारे जितने भी ऑर्डर है ना, यहाँ पे तो देखो मिलेंगे नो डाउट, अगर लिक्विडिटी ज़्यादा है तो यहाँ पर तो उसका चांस बढ़ जाएंगे ना कि उसने ईजिली मिल जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे वो ऑर्डर लगा होगा, ऐसे ही यहाँ पे करेगा वो, यहाँ पे सेल ऑर्डर नहीं डालेगा, इसे थोड़ा नीचे डाल लेगा, ताकि उसके सारे के सारे शेयर यहीं पे सेल आउट हो जाए। 2-3 रुपये के ऊपर वो रिस्क नहीं लेना चाहोगा। ठीक है भाई, समझ गए, यानी कि वो कहाँ पर कैसे क्या लगा रहा है। लेकिन अब आपके दिमाग में उठे की बात है, आप एक बात तो बताओ, हमने कैसे पता चलेगा कि ये स्पॉट प्राइस है वो बार बार यहीं पर टच होगा, यहाँ पे जाकर रुकेगा। देखो भाई, इसी चीज़ को मैंने बताया है लास्ट वीडियो में, स्पॉट और रेसिस्टेंस को कहाँ से कैसे बनता है वो देख लो यार, रिक्वेस्ट है, ठीक है। अब इसी में ना एक चैलेंज और आएगा। अब इसमें क्या चैलेंज आएगा जनाब, मैंने बताया था, देखो ये स्पॉट, ये रेसिस्टेंस ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, ऐसे जाके ना लास्ट में इसको भी क्रॉस कर जाता है, इसको बोलते हैं ब्रेकआउट। अब पॉइंट में नोटेड, आप तो सोच रहे होगे कि जनाब यहाँ पे बाय कर लेते हैं, बाय ऑर्डर डाल दें, और क्योंकि अब तो ऊपर ही जाएगा, इसमें गेम होगा कि यो स्पॉट बन जाए, यो रेसिस्टेंस बन जाए। लेकिन फिर इंटेलिजेंट इन्वेस्टर यहाँ पे अपना पैसा नहीं डालते भाई, क्या पता ये सीधा चले जाओ भाई, फेक न्यूज़ के द्वारा ये ब्रेकआउट करके ऊपर गया हो। बात तो भाई पॉइंटेड है आपकी। तो इट मीन्स जब ये सेकंड बार यहाँ पे टच होगा नहीं, यहाँ तो वो वापस उठेगा। अब ये पॉइंट मैटर करता है भाई। इस पॉइंट पे आपको देखना पड़ेगा वॉल्यूम, टाइम कितनी देर के लिए रुक रहा है, वॉल्यूम कितना है। देखो यार मेरे को अजीब सा फील हो रहा है, अजीब सा फील क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे मैं बोल रहा है ना वॉल्यूम टाइम, अब मेरे को ये फील आ रही है, मान लो कोई नया व्यूअर है वो नहीं समझ पाओगा यह चीज़ कि वॉल्यूम क्या है, टाइम का मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। लेकिन यार कैसे करूँ कि मैं, ऐसे तो है नहीं यार 20 घंटे की वीडियो बना दूँ जो एक ही सीक्वेंस में बना दूँ। तो गाइस थोड़ा सा सीक्वेंस में, मतलब यार हर वीडियो ना मेरी एक दूसरे तक कनेक्ट हो रही है, थोड़ी थोड़ी वॉल्यूम समझाया हुआ है, स्पेशल वॉल्यूम किस वीडियो का नाम है, टाइम किस चीज़ समझे, थोड़ा सा सपोर्ट करना बस, थोड़ा सा भाई। यहाँ पे देखो भाई वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम कुछ नहीं है कि कितने लोग यहाँ पे आ चुके हैं। मान लो यहाँ पे थे 50,000, यहाँ पे एकदम 2 लाख आ गए, यानी कि यहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ये फिर से उठेगा। और यहाँ तक कि अगर और डीप जाओगे ना, आपको ये भी चीज़ देखनी पड़ेगी कि ये बाउंस कैसे हो रहा है, शार्प हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, या फिर ऐसे हो रहा है। ऐसे ही जब डाउन जाती है ना, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये शार्प डाउन है। अगर शार्प डाउन है तो भाई सेलर इसको मतलब ना बेचने पे तुल रहे हैं बिल्कुल, इट मीन्स ये नीचे जाएगा, यहाँ पे नहीं रुकेगा। अगर हल्का है तो मे भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रही है, यहाँ से वापस उठेगा। अगर यहाँ से वापस उठ गया ना, यहाँ पे परचेज करेगा स्मार्ट बायर। अगर यहाँ पे परचेज हो गया, फिर यहाँ पे सेल करेगा वो, फिर नीचे चले आओगा, फिर उठाओगा। ये ऐसे लिमिट ऑर्डर का गेम चलता है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि भाई लिमिट ऑर्डर कैसे प्रो ट्रेडर लगा लो, कोई भी जो एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है वो कैसे यूज़ करता है और हम कैसे करते हैं। अब समझ गए होगे, हमको तो बस पीछे पीछे चलना है जो बड़े बड़े, क्योंकि यार ना देखो जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट है, सारे पैसा इसी स्टॉक मार्केट में आके लगाते हैं। हमको तो बस पीछे पीछे चलना है, फालतू मज़ा नहीं लेना, समझ गए। तो ये आज का कंसेप्ट हम समझे कि लिमिट ऑर्डर कहाँ पर कैसे कौन क्या लगा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट फाइनेंशियल कंसेप्ट में, नेक्स्ट ऑर्डर देखेंगे हम। धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते जा रहे हैं, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़, लेकिन आने वाले टाइम में हर एक, समझ लो ये भी चीज़ है ना कि जनाब छोटी सी चीज़ है, उसने भी मैं बिल्कुल PhD लेवल पर खोल कर रख दूँगा। यानी कि कंक्लूजन क्या निकला, लिमिट ऑर्डर कुछ नहीं, एक प्रॉपर प्लानिंग है मेरे भाई, इसके साथ यूज़ करना है हमको, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, ब्रेकआउट में ना फंसो, ये सारी चीज़ें। तो गाइज़ मिलते हैं हम नेक्स्ट फाइनेंशियल कंसेप्ट के साथ, एक अगला स्टेप जो अगली कड़ी है इसकी। धन्यवाद।